myself Ujjwala and welcome to Abhilasha International School Group. Today my topic is from Social Science, Physical Divisions of Rajasthan. इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं सभी बच्चों से ये कहूँगी कि ये कोई स्पेशल किसी क्लास के हिसाब से टॉपिक नहीं है, सिर्फ ये क्लास 8th का है और सोशल साइंस बुक का चैप्टर 2 है। नहीं, ये हम सारी क्लासेस के हिसाब से बता रहे हैं क्योंकि राजस्थान हम वहाँ रहते हैं, राजस्थान हमारा स्टेट है, तो हमारे पास सारी क्लासेस के लिए जानकारी देना जरूरी होता है। और आप सबके लिए भी बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन राजस्थान की सबको पता होनी चाहिए। सो बिफोर स्टार्टिंग माय टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट राजस्थान। राजस्थान इट इज़ अ लैंड ऑफ कल्चर। राजस्थान एक भूमि है पूरी अपने संस्कारों की, रीति रिवाजों की, जहाँ संस्कृति जो है वो बिल्कुल सब जगह, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में मानी गई है। यहाँ का हैंडीक्राफ्ट, यहाँ का फोक म्यूजिक, फोक डांस, यहाँ का कल्चर, ये सब जगह ये सब फेमस है। इंडिया से ही नहीं पूरे वर्ल्ड से भी टूरिस्ट आते हैं तो राजस्थान जरूर आते हैं। सो बेसिकली राजस्थान इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज राजस्थान में बहुत सारे महान पुरुषों का, महान लोगों का जन्म हुआ, जैसे महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, मीराबाई, पृथ्वीराज चौहान। तो हम उस जन्म स्थली के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। बिफोर आई प्रोसीड टू फिजिकल डिविजन्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द इंट्रोडक्शन। इन इंट्रोडक्शन, लोकेशन। राजस्थान कहाँ सिचुएटेड है? इट इज द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में राजस्थान है। अगर हम एरिया के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान का एरिया क्या है? 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। सो एरिया के कारण राजस्थान पूरे ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंकिंग पे है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर? राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट्स है? देखिए ये मैप, मैंने एक रफ मैप बनाया है जिसमें मैंने डिविजन्स कर रखा है। तो ये राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट शो है। तो देयर आर 33 डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान। अगर हम देखें डिस्ट्रिक्ट्स में तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज जैसलमेर इन टर्म्स ऑफ एरिया, एंड विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट? इट इज द धौलपुर। राजस्थान का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट एरिया में जैसलमेर, और जो सबसे छोटा कौन सा है? धौलपुर। और राजस्थान की कैपिटल हम सबको पता है कि जयपुर है, और ये पूरी मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ राजस्थान है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में जो पॉपुलेशन है वो जयपुर में, और सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है? जैसलमेर में। जैसलमेर में कम पॉपुलेशन इसलिए है क्योंकि जैसलमेर डेजर्ट एरिया में आता है। डेजर्ट में वेजिटेशन कम रहती है, रेनफॉल कम होती है, इस कारण से पॉपुलेशन भी कम होती है। दैट्स व्हाई इट इज द लीस्ट पॉपुलेटेड एरिया ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट, बाउंड्री। अगर हम देखें राजस्थान की जो बाउंड्री है वो कहाँ से टच हो रही है? पाकिस्तान, वेस्ट साइड में पाकिस्तान है कंट्री, उससे शेयर हो रही बाउंड्री। और अगर हम इस साइड देखें तो फर्स्ट नदर्न साइड में राजस्थान की कौन सा स्टेट है? पंजाब, हरियाणा। नदर्न साइड में कौन सा है? पंजाब, हरियाणा। ईस्ट साइड उत्तर प्रदेश, साउथ ईस्ट साइड मध्य प्रदेश, साउथ साइड गुजरात। अगेन नॉर्थ साइड पंजाब, हरियाणा, ईस्ट उत्तर प्रदेश, साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश, साउथ साइड गुजरात। एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान बाउंड्री कहाँ से हो रही है? पाकिस्तान से। ये मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन, जो जनरल इंट्रोडक्शन था राजस्थान का, मैंने वो आपको बताया है। तो आपके मेन जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपसे वापस पुटअप करती हूँ। आप वो क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। द लोकेशन ऑफ राजस्थान, व्हाट इज द एरिया ऑफ राजस्थान, एंड व्हाट इज द जो पोजीशन है कि व्हाट पोजीशन राजस्थान होल्ड्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। How many districts are there? Name all the districts. Which is the largest district? Which is the smallest district? Which is the most populated district?
Which is the least populated district? The boundaries share. Which country share its boundary? अगर country पूछा जाए तो you have to write down the Pakistan. And how many states which share their boundary with the Rajasthan? It's Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Gujarat. In terms of size, 8th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बोर्ड में एमसीक्यूज में ये क्वेश्चंस आ सकता है कि ये कौन सी बाउंड्री शेयर हो रही है. सो यू हैव टू कीप सच थिंग्स इन योर माइंड. यस. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान. फिजिकल डिविजन्स. Physical divisions of Rajasthan are divided into different parts. First, Thar Desert, Aravalli Mountains, Eastern Plains, Plateau of Hadoti region. बेसिकली बेटा इसको समझाने से पहले मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, स्पेशली 8th क्लास स्टूडेंट्स जो बोर्ड फेस करेंगे, कि आप जो ये हम पढ़ रहे हैं फिजिकल डिविजन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि बोर्ड में जनरली ये क्वेश्चन आता ही है. ईयर अबाउट 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है. और एक कॉमन प्रॉब्लम है सोशल साइंस में सब बच्चों को जो फेस होती है, बड़े बड़े आंसर्स, डिटेल आंसर्स को कैसे पढ़ा जाए. डिटेल आंसर्स याद नहीं होते हैं. अगर आप कोई भी चीज़ रटोगे तो वो आपको याद नहीं होगी. सो बेसिक थिंग है, अगर आप सोशल साइंस में अगर आप याद करना है तो यू हैव टू मेक द पॉइंट्स. और जैसे अभी मैंने आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो मैंने कितने पॉइंट्स बनाए ताकि वो हमारे लिए इजी हो जाए. तो आपको भी पहले पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे. आपको फिजिकल डिविजन्स लर्न करने से पहले आपको याद करना पड़ेगा कि कौन से पार्ट्स हैं. फिर आपको एक मैप में समझना पड़ेगा. आई मेड द मैप एंड हियर आई मेड दिस. जो राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है वो है थार डेजर्ट. और जब राजस्थान को बीच में से जो एक कट हो रहा है, जो लाइंस आप देख रहे हैं, दैट इज द अरावली माउंटेन्स. इट डिवाइड्स इनटू राजस्थान इनटू टू पार्ट्स, ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान. आगे की जो डिटेल्स होगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी. जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं दैट इज ईस्टर्न प्लेन्स. द नेक्स्ट इज द प्लेन्स ऑफ हाड़ौती, सॉरी प्लेटो ऑफ हाड़ौती रीजन. अगर हम देखें जो वेस्टर्न साइड है, अरावली माउंटेन क्या कर रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. जो वेस्टर्न पार्ट है वो पूरा ड्राई एरिया है और ये जो है ये थोड़ा सा ग्रीनरी एरिया है. तो फर्स्ट वी विल कम टू द थार डेजर्ट. थार डेजर्ट इटसेल्फ, डेजर्ट से पता चला ये रेगिस्तान है. इसकी जो सैंड होती है, इसकी जो मिट्टी है वो सैंडी वाली है. थार डेजर्ट के लिए सबसे पहले मैं आपको पॉइंट्स में समझाऊंगी ताकि आपके लिए भी इजी हो जाए पॉइंट्स बना के कैसे याद किया जाए और कैसे समझा जाए. When I was small, I used to make the flow chart and how to make the different points. मैं सन की शेप में पॉइंट्स बनाती थी जो मेरे लिए बहुत इजी होती है. थार डेजर्ट, इट इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान. कहाँ सिचुएटेड है ये? राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में. फर्स्ट पॉइंट इज सिचुएटेड एट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान. सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें, थार डेजर्ट राजस्थान का कितना परसेंट एरिया कवर करता है? इट कवर्स 61% ऑफ राजस्थान. राजस्थान का 61% एरिया थार डेजर्ट कवर करता है. अगर कितने डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं? इट कवर्स 12 डिस्ट्रिक्ट्स. राजस्थान में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 33. 33 में से 12 डिस्ट्रिक्ट थार डेजर्ट पे कवर होते हैं. थार डेजर्ट में जैसलमेर इंपॉर्टेंट, जैसलमेर, बीकानेर एंड बाड़मेर, ये जो तीन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं एरिया वाइज ये बड़े भी हैं, तो ये तीन ज्यादा कवर करते हैं. तो इसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है. Thar desert is also known as Great Indian Desert. ये क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ थार डेजर्ट. तो यू हैव टू आंसर दैट ग्रेट इंडियन डेजर्ट. तो कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट ज्यादा कवर होते हैं इसमें?
दैट इज जैसलमेर, बाड़मेर एंड बीकानेर। अच्छा, अब थर्ड डेजर्ट में थर्ड डेजर्ट को अगर इन कंपैरिजन इस डेजर्ट को वर्ल्ड के हम दूसरे डेजर्ट से अगर कंपेयर करें तो थर्ड डेजर्ट को हम रिचेस्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड कहेंगे। ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हिच इज द रिचेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज द थर्ड डेजर्ट। व्हाई? बिकॉज यहाँ 40% ऑफ पॉपुलेशन जो राजस्थान की है वो थर्ड डेजर्ट में रहती है। इट कवर्स अराउंड 40% ऑफ पॉपुलेशन रिसाइड्स हियर। विच इज द मेजर, और जो पॉपुलेशन है वो क्या वर्क करती है, ज्यादातर एग्रीकल्चर, वेजिटेशन यहाँ होती है, इरिगेशन भी किया जाता है, इसलिए इसको इन कंपैरिजन जो वर्ल्ड में जो दूसरे डेजर्ट है उसके कंपैरिजन में यहाँ डेजर्ट में पॉपुलेशन भी है और यहाँ एग्रीकल्चर का काम भी होता है, इरिगेशन भी किया जाता है, दूसरे ऑक्यूपेशंस भी होते हैं, इसलिए इन यहाँ ह्यूमन लाइफ चलती है इन कंपैरिजन विद अदर डेजर्ट। That's why it is also known as the richest desert of the world. Which is the main tree? जैसे स्टेट ट्री कौन सा है? अब यहाँ पे डेजर्ट है, बरसात की भी कमी होगी, तो यहाँ जो स्टेट ट्री है वो कौन सा है? खेजड़ी। Which is the state flower? जिससे नेशनल फ्लावर होता है लोटस। तो हमारे राजस्थान का भी एक फेमस स्टेट फ्लावर है, वो कौन सा है? रोइडा। तो रोइडा इज द स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान, is a state flower. Khejdi is a state tree. अब अगर हम देखें थर्ड डेजर्ट में जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कैसा है? इट इज द सॉल्टी। कोशिश करी जा रही है कि थर्ड डेजर्ट में जो डेजर्ट एरिया है वो ज्यादा से ज्यादा फैले नहीं, ज्यादा एनलार्ज नहीं हो, इस कारण से गवर्नमेंट ने आगे कोशिश भी की है और ज्यादा आगे कोशिश इंदिरा गांधी जो कैनाल है उसका जो पानी है वो थर्ड डेजर्ट की तरफ मोड़ा जा रहा है ताकि यहाँ वाटर सोर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए ताकि ये जो डेजर्ट एरिया वो फैल नहीं। सो विद दिस थर्ड डेजर्ट का जो पॉइंट है मैंने आपको शॉर्ट में आपको एक बार समझाया है, एक बार हम वापस मैं रिस्टार्ट करती हूँ। थर्ड डेजर्ट कहाँ है? राजस्थान के वेस्ट पार्ट में है। फर्स्ट पॉइंट, इट इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान। सेकंड, इट कवर्स द 61% दिस डेजर्ट एरिया covers the 61% part of Rajasthan area. How many districts it covers? It covers 12 districts. It is also known as the Great Indian Desert. Why it is known as the Great Indian Desert? Because it covers three big main areas: Jaisalmer, Bikaner and Barmer. % of population राजस्थान की जितनी भी population है उसका 40% population थर्ड डेजर्ट के एरिया में रहती है। 40% of population resides over there. Which is the state flower? जैसे नेशनल फ्लावर लोटस है तो हमारे राजस्थान का स्टेट फ्लावर कौन सा है? रोइडा। खेजड़ी इज द स्टेट ट्री एंड द वाटर अंडरग्राउंड वाटर इज सॉल्टी। में ये जो लेसन है ऐसे तो सब बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन उन बच्चों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिन बच्चों को बड़े आंसर्स याद करने में दिक्कत पड़ती है। वो आराम से फ्लो चार्ट बनाकर छोटे छोटे पॉइंट्स बना के याद करें और फिंगर टिप्स पर कर सकते हो। पहले आप पॉइंट्स गिन लीजिए कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? 10 पॉइंट्स और फिंगर टिप पर 10 पॉइंट्स ऐसे गिन सकते हो। अगर आप ऐसे फ्लो चार्ट बनाकर आप ऐसे अपना आंसर लिखते हैं फिर नीचे वापस पॉइंट्स बनाते हैं तो आप आराम से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। दिस इज द मार्क स्कोर करने की ये टेक्निक है। सो आई विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, अरावली माउंटेन्स। अरावली माउंटेन्स का एक और बेनिफिट है जो मैंने आपको राजस्थान का, जैसे मैंने आपको फिजिकल रीजन बताया था कि वेस्ट साइड ऑफ राजस्थान में डेजर्ट एरिया आ गया है। इस डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए अरावली माउंटेन्स एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है और ये डेजर्ट को भी रोकती है और ये ईस्ट साइड ऑफ राजस्थान में मॉनसून के लिए भी ये हेल्पफुल है। और अरावली माउंटेन्स की जो रेंजेस में जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो है गुरु शिखर। उसकी हाइट क्या है? गुरु शिखर। ये कहाँ आ गया?
area. It starts from the northeast to southwest of Rajasthan. Its length is 692 square kilometer. It is also known as the lifeline of Rajasthan. Why it is known as a lifeline of Rajasthan? Because the sources of minerals, home of wild animals, herbs are available here. It stops desertification also, and the highest mountain here is Guru Shikhar. What is its length? 1722 मीटर. ओके, तो रावली माउंटेन्स यहाँ आपका ये पॉइंट कवर होता है. बेटा कहाँ दिक्कत आई इसमें? देखिए आप कितने सिंपल सिंपल पॉइंट्स में हो गया. आपके मैंने ऐसे करके 2 पॉइंट्स में कवर कर. सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ईस्टर्न प्लेन्स ऑफ राजस्थान. द नेक्स्ट पॉइंट इज ईस्टर्न प्लेन्स. आफ्टर थार डेजर्ट एंड अरावली regions, I will explain you eastern plains. Plains. What are the plains? It is important for us to know about the plains. Plains होते क्या हैं? Plains वो एरिया होता है जो रिवर्स के आसपास का जो लैंड एरिया होता है, जो रिवर्स के कारण बहुत फर्टाइल हो जाता है, ग्रीनरी एरिया हो जाता है, उसको हम प्लेन्स कहते हैं. तो बाय द नेम इटसेल्फ अगर प्लेन्स है तो मीन्स रिवर्स होगी ही. तो कौन सी रिवर्स है? रिवर्स है चंबल, बनास, बाणगंगा and its tributaries. अगर हम देखें इस प्लेन्स के आसपास का जो एरिया है वो पूरे राजस्थान में कितना कवर करता है? इस प्लेन्स 23% ऑफ लैंड एरिया. इस रिवर्स के कारण जो एरिया आ गया है वो कोटा से धौलपुर तक, जो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है. वाई डेंसली पॉपुलेटेड? क्योंकि ये फर्टाइल है. फर्टाइल है तो लोगों को यहाँ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, इस कारण से ये डेंसली पॉपुलेटेड है. कितनी पॉपुलेशन है यहाँ कवर करती है राजस्थान की? 40% ऑफ पॉपुलेशन resides over here. अगर हम साउथ में ईस्टर्न प्लेन्स का हम देखें, साउथ साइड में माही रिवर, माही प्लेन्स आते हैं. तो माही प्लेन्स में कौन सा एरिया कवर होता है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़. इस रिवर्स के आसपास के ये एरियाज है जो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये भी बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है. यहाँ भी बहुत फर्टिलिटी है. और ये कवर कितना विलेजेस कितना कवर करते हैं? ये 56 विलेजेस और स्ट्रीम्स कवर होती हैं. इसलिए इसको कहा जाता है प्लेन ऑफ 56. वाई प्लेन ऑफ 56? क्योंकि 56 को हिंदी में 56 कहते हैं, इसलिए प्लेन ऑफ 56 भी कहा जाता है. So with this I will stop my topic over here of eastern plains. It is very easy to understand by the name itself plains. It reveals which rivers flows over here: Chambal, Banas, Banganga and its tributaries. बेसिकली बेटा ये जो रिवर्स है गंगा की प्लेन्स की ये ट्रिब्यूटरीज है जो राजस्थान में ये फ्लो करती है. ये एरिया लैंड एरिया, ये जो प्लेन्स है कितना लैंड एरिया कवर करते हैं राजस्थान का? 23% ऑफ लैंड एरिया. ये कोटा और धौलपुर का बीच का जो एरिया है, यहाँ इस पूरे इस एरिया में राजस्थान की 40% ऑफ पॉपुलेशन रिसाइड्स करती है, क्योंकि ये फर्टिलिटी बहुत है. यहाँ लोगों को सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, इसलिए यहाँ अच्छी पॉपुलेशन रिसाइड्स करती है. अगर हम साउथ ऑफ राजस्थान की तरफ चलते हैं तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है और यहाँ माही प्लेन्स आते हैं, माही रिवर फ्लो करती है इधर. तो इस कारण से 56 विलेजेस और स्ट्रीम्स कवर होती है, इसलिए इसको हिंदी में प्लेन ऑफ 56 भी कहा जाता है. द लास्ट एंड द शॉर्ट टॉपिक ऑफ द फिजिकल रिविजन ऑफ राजस्थान, दैट इज साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू. बाय द नेम इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय प्लेट्यू. जब मैं आपको ये टॉपिक समझाऊंगी उससे पहले मैं आपको प्लेट्यू बता देती हूँ. प्लेट्यू क्या होता है? इट इज द हाइट
टेबल लैंड, हाई फ्लैट टेबल लैंड, जब जमीन जो होती है अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण हमारी जो अर्थ है वो सेम नहीं है, कहीं प्लेन है, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं हिल्स है, कहीं प्लेटो एरिया है। तो इट इज अ हाई फ्लैट टेबल लैंड, सिंपल सी डेफिनेशन है, उसको हम प्लेटो कहा जाता है। प्लेटो इजीली जैसे कहाँ कैसे फॉर्म होते हैं, जैसे माउंटेन इरप्शंस होते हैं, वॉल्केनोज होते हैं, लावा जब होता है तो बहुत साल लग जाते हैं ठंडा होने में, तो जहाँ जहाँ जमता जाता है ये वहाँ वहाँ ये अर्थ के लेवल्स बनते जाते हैं, ऐसे ही हम प्लेट्यूज इसलिए बताया गया है। तो इसके कारण से जो इसकी जो सॉइल है वो कैसी हुई है, ब्लैक सॉइल, उसको हम लावा सॉइल भी कह सकते हैं। ये किसके लिए ज्यादा अच्छी है, ये कॉटन की ग्रोथ के लिए। साउथ ईस्टर्न प्लेटो को हम हाड़ौती रीजन भी कहते हैं। हाड़ौती रीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि कुछ समय के लिए यहाँ हाड़ा किंग्स जो थे उन्होंने यहाँ रूल किया था, इसलिए उनके नाम से इस रीजन को हमने हाड़ौती रीजन कहा गया है। Once ruled with the Hada kings. ये लैंड एरिया कितना कवर कर रहा है राजस्थान का, ओनली 7%. So South Eastern Plateau only covers 7% of land area. Once it was ruled by the Hada kings, that's why it is named as the Hadoti region. इसकी जो सॉइल है वो है ब्लैक सॉइल, लावा सॉइल, और इसलिए ये कॉटन ग्रोथ के लिए भी अच्छी है। और इसी के साथ हमारे सारे टॉपिक्स यही फीचर्स, फिजिकल फीचर्स एंड होते हैं। आपको मैंने इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि हम इजीली इतना जो लॉन्ग आंसर जो बोर्ड में आता है 8 मार्क्स का जो आता है, इजीली हम लर्न कैसे करें विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स। आप इन पॉइंट्स को एक बार याद करके फिंगर टिप्स पे करके इसको फर्दर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। So again see my video and again understand carefully। जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करें और ऐसे ही पॉइंट्स बना के करें, तो इट विल बी ग्रेट, इट विल गिव यू ग्रेट बेनिफिट। ओके, तो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।